अब दूसरी सभ्यता हम पढ़ेंगे प्राचीन सभ्यताओं में आहड़ सभ्यता, उदयपुर। आहड़ उदयपुर के पास में बनास नदी घाटी में स्थित थे। वहां पे स्थित थी, कहाँ पे? बनास नदी घाटी में स्थित, इसलिए इसको बनास घाटी भी कह सकते हैं। आहड़ में तांबे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि हुई है, इसलिए इसको ताम्रवती या तांबावती नगरी भी कहते हैं। आहड़ को धूलकोट, आघाटपुर, आघट दुर्ग आदि नामों से भी जाना जाता है। एच.डी. सांकलिया ने बनास संस्कृति या आहड़ इसको कहा है, ये ग्रामीण संस्कृति थी। आहड़ वाली जो सभ्यता है वो किसकी थी? एक ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ पे संयुक्त परिवार प्रथा के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि बहुत सारे चूल्हे और बहुत सारे इस तरह से जो अवशेष मिले हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो संयुक्त परिवार प्रथा अपनाते थे। इसका उत्खनन जो है, खुदाई जो है, अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में और आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954-56 में तथा एच.डी. सांकलिया ने 1961 में की। 1961 में की। किस किस ने की? एक व्यास यानी अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया। आहड़ संस्कृति का काल 2100 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। कब से? 2100 से 1500 ईसा पूर्व। तो 1500 से ये हो गए और 2400 ये हो गए, लगभग कितने हो गए? लगभग 4000, आज से 4000 साल पुरानी, 4 से 5000 साल पुरानी इस सभ्यता को माना जाता है। आहड़ से प्राप्त कुछ अवशेष है, उसमें तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे के फलक, तांबे पिघलाने की भट्टी और लोहे के औजार। देखो, कालीबंगा के अंदर लोहे की कोई अवशेष नहीं मिला, लेकिन आहड़ के अंदर लोहे के औजार मिले हैं, रिंग वेल मिली है, बांस के टुकड़े मिले हैं, हड्डियां मिली है, पत्थर से बनी हुई वस्तुएं मिली है, काले और लाल मृद भांड मिले हैं और कांच और सीप की चूड़ियां मिली है, यूनानी मुद्राएं मिली है, तांबे के 6 सिक्के मिले हैं। इसमें 8 बार बस्तियों के बनने और उजड़ने के प्रमाण भी मिले हैं। आहड़ सभ्यता जो है, इसकी प्रमुख केंद्रों में कौन कौन से हैं? प्रमुख केंद्रों में आहड़, गिलुंड जो राजसमंद में है, बागोर, पलाड़िया आदि है। आहड़ के लोग कृषि से परिचित थे तथा अन्न पका कर खाते थे। ये अन्न पका कर खाते थे। आहड़ वासियों का प्रमुख व्यवसाय जो है वो अयस्क तांबे को गलाना था और तांबे की वस्तुएं बनाना। तांबे से कपड़ा सफाई के ठप्पे भी मिलते हैं। देखो, आज भी ठप्पे से ही बनाते हैं जो बर्तन, ये जो कपड़े होते हैं हमारे ओढ़ने के, ओढ़नियाँ हो गया, और पहनने के सूती कपड़े जो पहनने के हो गए, और इस तरह के जो सूती कपड़े हैं आज भी राजस्थान के अंदर, बीकानेर के अंदर भी मैंने कई बार देखा है कि बीकानेर के अंदर और बहुत सी जगह पर ठप्पा छपाई, राजस्थान तो ठप्पा छपाई के लिए फेमस है, तो आज भी मशीनों से नए बना करके ठप्पे से बनाते हैं, क्योंकि इसमें सुंदरता और एक मौलिकता आती है, इसलिए ठप्पा छपाई भी उस टाइम करते थे। देखो, कालीबंगा और आहड़ के टाइम में, ये जो आहड़ की सभ्यता है उस टाइम में ठप्पे मिले हैं। लगभग 4-5 हजार साल पहले भी जो ओढ़ने वगैरह ओढ़े जाते थे, कपड़े पहने जाते थे, वो ठप्पों के द्वारा उसकी सुंदरता को बढ़ाया जा सकता था। और आहड़ के लोग सबको आभूषणों सहित गाड़ते थे तथा सिर उत्तर में रखते थे। सिर आज भी लगभग उत्तर में रखते हैं लोग शव का, लेकिन वो क्या करते थे? शव के साथ आभूषण जो थे उसके, वो भी गाड़ते थे। उनके पहने हुए थे वो तो गाड़ते ही गाड़ते थे, और साथ ही साथ दूसरे गहने भी, आभूषण हैं, वो भी गाड़ते थे। आज क्या करते हैं पता है? दांत के अंदर जो चूप लगी होती है ना, जिसको चूप कहते हैं, दांत के अंदर एक पतली सी तार की जो कील होती है, एकदम पतली सुई की नोक जैसी, और उसको भी लोग निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाहर की चीज तो कोई छोड़ते ही नहीं है।
उसको भी निकालते नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा ये मानवता के विपरीत हो जाती है। अगर किसी का बस चले तो वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि सोने का भाव क्या है पता है, 1 लाख रुपए के पहुंच गया है। और वो चूप लगी होती है इसके अंदर, दांतों के अंदर, वो कम से कम 0.00001 ग्राम भी होती है ना, तो भी वो सोच लेते कि निकाल ले। लेकिन ये थोड़ा सा क्या भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ, इसलिए निकालते नहीं है। लेकिन बाहर कोई भी पहना हुआ तन, अगर मान लो आधे ग्राम का भी पहना हुआ है, वो भी निकाल लेते हैं। पहले क्या करते थे, सबके साथ में गाड़ देते थे। तो ये थी उस टाइम की सभ्यता।